क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसानों की सभ्यता कहाँ तक जा सकती है? हम इंसान किस सिविलाइजेशन तक एडवांस हो सकते हैं? सोवियत यूनियन के जाने माने एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव के मुताबिक दुनिया में 3 टाइप के एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सबसे बेसिक टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन आज के वक्त कहाँ स्टैंड करती है? तो देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में हर साल बढ़ती जा रही है और गुजरते वक्त के साथ एनर्जी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है और फिर ऐसा टाइम आएगा कि ये एनर्जी बहुत ही कम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ फार ह्यूमंस कैन गो। तो एनर्जी रिसोर्स को मद्देनजर रखते हुए निकोलाई कार्डाशेव ने ये 3 टाइप के सिविलाइजेशन को पेश किया। तो ये 3 टाइप की सिविलाइजेशन कैसी होगी और हमारा सिविलाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है? तो आज के समय देखा जाए तो इंसान अर्थ का 100% एनर्जी में से सिर्फ 73% एनर्जी ही यूज करता है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी अभी भी 0.73 रैंक पे ही है, यानी टाइप 0 सिविलाइजेशन पर ही है। और साइंटिस्ट के मुताबिक हम इंसानों को टाइप 1 सिविलाइजेशन में पहुंचने में करीब 100 से 150 साल का वक्त लगेगा। पर धीरे ही सही, हम धीरे धीरे टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन में हम अर्थ की इतनी सोलर एनर्जी को यूज करेंगे कि हम हर सेकंड 100 न्यूक्लियर बॉम्ब आसानी से बना पाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन में इंसानों के पास इतनी शक्ति होगी कि वो वेदर को कंट्रोल और अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन से नेचुरल डिजास्टर होने वाली तबाही को भी रोक पाएगा। पर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद इसके एडवांटेजेस तो हैं, पर इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। अगर वेदर कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी आए और उसमें कुछ भी खराबी आई तो पूरी पृथ्वी को ये तबाह कर सकता है। इस पर एक मूवी भी बनी है, जियोस्टॉर्म। इस मूवी में बताया गया है कि क्या हो अगर वेदर कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाए तो वो कितनी तबाही ला सकता है पृथ्वी पे। वेदर के अगेंस्ट जाना ये नेचर के खिलाफ है और फिर नेचर तो अपने रंग दिखाएगी ही। पर ये बात की बात है। अब टाइप 2 सिविलाइजेशन मतलब जिसमें हम सन से आने वाली कंप्लीट सोलर एनर्जी को सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट में यूज कर पाएंगे, चाहे वो मून पर हो या फिर हम मार्स पे हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, आप सन की फुल एनर्जी को यूज कर पाओगे। और ये होगा कैसे? ये होगा डायसन स्फीयर से। इसे एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर माना जाता है। ये एक ऐसा स्फीयर है जो कि सन जैसे स्टार के पूरे एनर्जी को रीयूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हम सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पे जाके माइनिंग कर सकेंगे और मार्स और वीनस जैसे प्लेनेट को हम टेराफॉर्म करके अर्थ जैसा बना सकते हैं और प्लेनेट को टेराफॉर्म करने के साथ साथ उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन में किसी भी एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर आने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उस स्पेस में ही एक्सप्लोर कर सकेंगे। और अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर मिचियो काकू के द्वारा इंसानों को वहां तक पहुंचने में सिर्फ 1000 साल लगेंगे। लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन सुन के आप और चौंक जाओगे। तो फ्रेंड्स, अब ये सवाल आता है कि टाइप 2 सिविलाइजेशन पहुंचने के लिए 1000 साल लग गए, तो अब टाइप 3 सिविलाइजेशन को कितना टाइम लगेगा? तो डॉक्टर मिचियो काकू के द्वारा हमें 1 लाख से 10 लाख साल का वक्त लग सकता है टाइप 3 सिविलाइजेशन पहुंचने में। और टाइप 3 सिविलाइजेशन को कहा जाता है कि ये अपने पूरे गैलेक्सी के एनर्जी को यूज कर सकेंगे। ये अपने गैलेक्सी के हर एक तारे को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें हर एक प्लेनेट को कॉलोनाइज करने के काबिल होंगे और गैलेक्सी में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स उनके लिए भी एक एनर्जी का रिसोर्स रहेंगे। तब तक ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि ये सिविलाइजेशन आर्टिफिशियल प्लांट तक बना पाएंगे और ये भी दावा है कि इंसान फैक्ट्रीज में जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बना पाएंगे। और शायद तब इंसान रहे ही ना, क्योंकि उस वक्त तक इंसान टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए होंगे कि वो अपने आप को एक साइबॉर्ग में तब्दील कर देंगे। जैसे आज के समय इलॉन मस्क की न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी ही देख लो, जो कि इंसानी दिमाग को एक एआई के साथ मिलाने के काम कर रहा है। तो सोचो ये टेक्नोलॉजी आज से लाखों सालों बाद कैसा होगा। हो सकता है कि इंसान की हालत और खराब हो जाए, क्योंकि जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो हो रही है, हो सकता है कि एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाए और इंसानों को रिप्लेस कर दे। पर अगर इंसान इस एआई के खतरे को टाल दे तो फिर इंसानों को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। पर अब सवाल आता है कि ब्रह्मांड 13.7 बिलियन ओल्ड है, तो हमें ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन देखने को क्यों नहीं मिलती? तो इसके भी 2 बड़े मेन कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हो ही नहीं पाई हो कि वो टाइप 3 बन पाए। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में टाइप 3 सिविलाइजेशन तो है, पर वो इतनी अलग है कि वो हमारे में सब कुछ जानते तो है, लेकिन वो हमारे से बात नहीं करना चाहते। हो सकता है कि हम उन सिविलाइजेशन के लिए कुछ हो ही ना, एक चींटी के बराबर हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत ही बेसिक्स हो। वो सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो कि हम क्या पता उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए। और बड़ा रीजन हो सकता है कि क्या पता उनके साथ ऐसा आपस में ही जंग छिड़ गई हो या नेचुरल डिजास्टर हो गया हो कि वो टाइप 2 या टाइप 3 तक पहुंचने वाले थे पर उनका पहले ही विनाश हो गया हो। कार्डाशेव स्केल जो कि सिविलाइजेशन को नाप सके, ये तो 1964 में बना था, पर आज के समय ह्यूमंस की सोच इतनी आगे चल गई है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने टाइप 3 सिविलाइजेशन के आगे टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तक सिविलाइजेशन बना दी है। अगर आपको इस चीज पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके वी वांट पार्ट 2 स्पैम कर दीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।